students. In the previous lecture, we have already discussed three of the drugs of miscellaneous of the topic miscellaneous natural drugs. In that, we have already discussed about pharmacognosy of Dioscorea, pharmacognosy of Picoryza, and complete pharmacognosy of linseed oil. And now let's begin with the next drugs. Next drug come under the category of miscellaneous natural drug, that is शतावरी. अब जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है शतावरी. प्रोसीड करते हैं हम शतावरी की फार्माकोग्नोसी से. शतावरी आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये शतावरी. मोस्टली जैसे विलेजर्स हैं वो शतमूली के नाम से इसको जानते हैं, शतमूली या फिर शतावरी भी कहा जाता है इसको. सिनोनिम्स है इसके शतमूली, शतावरी एंड एस्पैरागस. So these are the synonyms of शतावरी. शतमूली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. शतावरी, शतावरी भी बोल देते हैं कई लोग, एस्पैरागस भी बोला जाता है. तो ये इसके सिनोनिम्स है. अब इसके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स. कैसे इसको ऑब्टेन किया जाता है. बेसिकली ये रूट्स होती हैं, इसके रूट्स यूज़ की जाती हैं या फिर लीव्स यूज़ किए जाते हैं इस प्लांट के. उस प्लांट का नाम है, बोटेनिकल नेम है, जो शतावरी का बोटेनिकल नेम है एस्पैरागस रेसिमोसस. एस्पैरागस रेसिमोसस. सो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया. इट कंसिस्ट ऑफ इसमें लीव्स और रूट्स यूज किए जाते हैं. ड्राइड लीव्स और रूट्स ऑफ प्लांट. उस प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, एस्पैरागस रेसिमोसस. ये इसका बोटेनिकल नेम है एस्पैरागस रेसिमोसस एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी. लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये जो एस्पैरागस रेसिमोसस है, शतावरी है. अब नाउ कम टू द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज या फिर हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इसकी फिजिकल अपीयरेंस. इसमें लीव्स यूज किए जाते हैं और रूट्स यूज किए जाती हैं. रूट्स मेरे पास हैं, इसकी किस तरह की होती है, इसको सुखा रखा है. ये है एस्पैरागस, इस टाइप की रूट्स होती हैं और ये एक तरह का क्लस्टर होता है, एक तरह के जो स्टेम होता है उसके बेस पे क्लस्टर होता है. तो ये है शतावरी एस्पैरागस रेसिमोसस. ये इस तरह की इसकी फैमिली है. ये इसका एक सैंपल आपको दिखाया. जो लीव्स होते हैं इसके, लीव्स इसके ग्रीन कलर के होते हैं, लीनियर होते हैं. और रूट्स में इसका जो बेस, स्टेम का बेस होता है उसके नीचे बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं. आपको दिखाया किस तरह का इसका सैंपल होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कंपोजिशन. क्या होता है इसमें प्रेजेंट. सबसे पहले जो इसका मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज स्टीरॉयडल सैपोनिन. इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टीरॉयडल सैपोनिन. इसमें स्टीरॉयडल सैपोनिन होता है और वो स्टीरॉयडल सैपोनिन का नाम क्या होता है, शतावरी. शतावरी से ही बन जाएगा शतावरी. स्टीरॉयडल सैपोनिन कौन सा होता है इसमें, शतावरी.
शतावरीन ये स्टेरॉयडल सैपोनिन होते हैं। शतावरीन भी दो तरह के होते हैं, शतावरीन 1 एंड शतावरीन 4, इस तरह के शतावरीन होते हैं। अब इसमें एक होता है सेल सैपोनिन। ये जो सेल सैपोनिन होता है ये एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है। तो ग्लाइकोन के बारे में ग्लाइकोसाइड्स के चैप्टर में करवा रखा है। उसके बाद जो शतावरीन 1 होता है इसमें ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं, 2 में भी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, फर्स्ट हो गया स्टेरॉयडल सैपोनिन, सेकंड इसमें आ जाता है फ्लेवेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेवेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो फ्लेवेनॉइड्स का नाम क्या होता है, क्विरसिटिन हो गया, ठीक है। स्टिरॉल प्रेजेंट होता है इसमें, ल्यूटिन प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा स्टिरॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें अल्कलॉइड भी प्रेजेंट होते हैं। ये तो फ्लेवोनॉइड्स में आ गया कि इसमें क्विरसिटिन हो गया, स्टिग्मा स्टिरॉल हो गया, ल्यूटिन हो गया, तो ये स्टिरॉल्स इसमें प्रेजेंट है फ्लेवोनॉइड्स में। अल्कलॉइड जो इसमें मेजर अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एस्पैरागैमिन अल्कलॉइड्स। ये अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द मेजर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर जो इसकी कंपोजिशन है, इसमें मेजर कंपोजिशन में क्या है, इसमें स्टेरॉयडल सैपोनिन प्रेजेंट होता है जो कि शतावरीन 1 और 4 होता है। शतावरीन में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, मोस्टली इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज होता है इसमें। और इसमें सेल सैपोनिन होता है, ये भी एक टाइप है सैपोनिन की जो कि एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है। आपको शुगर मॉइटी, नॉन शुगर मॉइटी के बारे में बताया हुआ है, एक ग्लाइकोन नॉन शुगर मॉइटी होती है। उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स में क्विरसिटिन, ल्यूटिन, स्टिग्मा स्टिरॉल ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें अल्कलॉइड्स में मेजर जो अल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज एस्पैरागैमिन प्रेजेंट होता है। एस्पैरागस से ही बन गया एस्पैरागैमिन, इसलिए इसको एस्पैरागस भी कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट आर व्हाट आर द यूजेस ऑफ शतावरी। यूजेस क्या होते हैं इसके, शतावरी के यूजेस की बात करें तो ये क्या होता है, जो रूमेटिज्म होता है यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। और ये बहुत अच्छा ग्लैक्टोगॉग भी है, इसमें ग्लूकोज है ना, तो ग्लैक्टोगॉग, गॉग का मतलब होता है जहाँ भी गॉग आ गया उसका मतलब होता है सिक्रीशन, सिक्रीट करना, तो ग्लैक्टोज यानी ग्लूकोज की सिक्रीशन में यूजफुल होता है। और ये बहुत अच्छा डाययूरेटिक भी है। इट ऑल्सो एक्ट एज डाययूरेटिक। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट्स विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, जो कि यूरिन फ्लो या फिर यूरिन सिक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देता है, नाश कर देता है, तो ये बहुत अच्छा डाययूरेटिक भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शतावरी। शतावरी को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। शतावरी क्या होता है, बेसिकली इसको शतमूली, शतावरी और एस्पैरागस भी कहा जाता है, इसके सिनोनिम है। बायोलॉजिकली ये रूट से और लीव से इसको ऑब्टेन करते हैं। जो शतावरी का पौधा होता है उसका नाम होता है बोटानिकल एस्पैरागस रेसिमोसस, इसका बोटानिकल नेम होता है। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी फैमिली का प्लांट होता है। और इसके ऑर्गेनोलेप्टिक अगर हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो दिखने में ये जो लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, लीनियर होते हैं, और जो रूट्स होते हैं वो क्लस्टर, एक गुच्छे में होते हैं, जो कि स्टेम जैसे खत्म होती है उसके बेस से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन में इसमें स्टेरॉयडल सैपोनिन प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्टेरॉयडल सैपोनिन होते हैं, एक तो शतावरीन होता है और एक इसमें सैपोनिन होता है। जो शतावरी होता है ये ग्लूकोन माइटी होती है, इसमें क्या होता है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और इस ये एक ग्लाइकोन माइटी सैपोनिन होती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी मिलते हैं।
फ्लेवोनॉइड्स में आ जाते हैं, जैसे क्विरसिटिन आ गया, स्टिग्मास्टिरोल आ गया, र्यूटिन हो गया, ठीक है, स्टीरॉल हो गया, ये सब फ्लेवोनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें जो अल्कलॉइड्स होते हैं, इसमें बेसिकली जो अल्कलॉइड पाया जाता है, मिलता है हमें इसमें, दैट इज एस्पैरागैमिन। एस्पैरागैमिन इसमें प्रेजेंट होता है। और उसके बाद इसके यूजेस, ये बहुत अच्छा ग्लैक्टोगॉग है। ग्लैक्टोगॉग जहाँ पे नाम आ गया, इट मीन्स सिक्रीशन करता है, ग्लैक्टोज यानी ग्लूकोज, ग्लैक्टोज की सिक्रीशन में हेल्पफुल होता है ये। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, आपको पता है गठिया, उसके ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। ये बहुत अच्छा डायूरेटिक भी है, जो कि यूरिन के सिक्रीशन को एनहांस करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ड्रग, शंख पुष्पी। हमारी नेक्स्ट मिसलेनियस नेचुरल ड्रग है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी, इसके सिनोनिम्स क्या है? शंख वेल कहा जाता है इसको, शंख वाली कहा जाता है, ये इसके नाम है, इसके सिनोनिम। अब हम इसकी फार्माकोग्नोसी करेंगे तो सिनोनिम इसको शंख वेल होता है, जैसे शंख वेल कहा जाता है इसको, शंख बेल भी बोल सकते हैं, शंख वाली भी कहते हैं, शंख वाली। और भी इसके नाम है, और भी सिनोनिम्स हैं, शंख वाली, इस तरह के और भी सिनोनिम्स है इसके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स, किससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो मोस्टली ये जो एरियल पार्ट्स होते हैं ना, जो सॉइल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं, प्लांट के जो सॉइल के नीचे पार्ट्स होते हैं, उसमें राइजोम्स आ जाते हैं, रूट्स आ जाती हैं, और प्लांट्स के जो ऊपर उसमें स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, ये सब आ जाते हैं, तो वो एरियल पार्ट्स होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी एरियल पार्ट में लीव्स भी हो गया, ब्रांचेस भी हो गई, स्टेम्स भी हो गई, सीड्स भी हो गए, फ्लावर्स भी आ गए, वो एरियल पार्ट हो गए। तो एरियल पार्ट से मिलता है, प्लांट के किसी भी एरियल पार्ट से, और उस प्लांट का नाम होता है कॉन्स्कोरा डिकोसाटा, कॉन्स्कोरा डिकोसाटा। तो इट इज इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट किस प्लांट के एरियल पार्ट से मिलता है? नोन एज कॉन्स्कोरा इसको कॉन्स्कोरा से मिलता है, कॉन्स्कोरा डिकुसाटा। डिकोस्टा से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये इसका बायोलॉजिकल बोटैनिकल नेम है प्लांट का, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली जेंशियनेसी। जेंशियन होता है ना, उसी से बन गया जेंशियनेसी। जेंशियनेसी फैमिली से बिलोंग करता है कॉन्स्कोरा डेकुस्टा। कॉन्स्कोरा डेकुस्टा से ये इसके बोटैनिकल नेम है शंख पुष्पी का। उसके बाद अगर हम बात करें, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? केमिकली इसमें अल्कलॉइड्स
अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कॉन्स्कोरा के अंदर? तो अल्कलॉइड इसमें शंख पुष्पी है, तो शंख पुष्पिन, शंख पुष्पिन अल्कलॉइड्स जो इसकी मेजर कंपोजिशन है अल्कलॉइड्स, शंख, द नेम ऑफ द अल्कलॉइड इज शंख पुष्पिन, पुष्पाइन बोल सकते हैं, शंख पुष्पाइन। उसके बाद इसमें फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद अल्कलॉइड्स, इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। स्टार्च प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कुछ अमाइनो एसिड और फिनोलिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। सो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन। केमिकली इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहले इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अल्कलॉइड्स होते हैं इसमें। अल्कलॉइड कौन सा प्रेजेंट होता है? शंख पुष्पीन, शंख पुष्पाइन बोल सकते हैं, शंख पुष्पीन बोल सकते हैं, पुष्पाइन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद अल्कलॉइड्स। ये एक सोर्स है, फ्लेवोनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्टार्च, इसकी केमिकल कंपोजिशन में स्टार्च होता है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स अलॉन्ग विद फिनोलिक कंपाउंड्स। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। अब इसमें हमारा रह गया इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद हमारी मॉर्फोलॉजी रह गई। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? एरियल पार्ट्स यूज करते हैं। तो इसमें एरियल पार्ट प्लांट का कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लीव्स हो गया, चाहे वो फ्लावर्स हो गए, तो कोई भी पार्ट हो सकता है। तो इसमें जो साइज है कुछ हम इसका मतलब कि एक्यूरेट वे में इसको मेंशन नहीं कर सकते। अगर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात करते हैं तो हेमिस्फेरिकल टाइप का फ्लावर होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो हेमिस्फेरिकल टाइप का होता है, इस तरह से होता है, कुछ इस टाइप से। इस टाइप का फ्लावर होता है, इस तरह की हेमिस्फेरिकल शेप होती है। ये फ्लावर हेड है, फ्लावर हेड हेमिस्फेरिकल, फ्लावर हेड किस तरह का है? हेमिस्फेरिकल। इस तरह का फ्लावर होता है, उसकी शेप इस टाइप की होती है। ये हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ने के बाद हम इसमें इसके यूजेस करेंगे। यूजेस में क्या आ जाता है, ये किस लिए कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, किस तरह का इसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, कैसे एक्ट करता है, ये जो मिसलेनियस कैटेगरी में है। तो ये बहुत अच्छा एक नर्वाइन टॉनिक है। इसको क्या कहते हैं? नर्वाइन टॉनिक। इट एक्ट एज नर्वाइन टॉनिक। अब नर्वाइन टॉनिक क्या होता है? देखो, टॉनिक मतलब कि टोन अप करना, एनहांस करना किसी भी फंक्शन को। अब इसमें किसको टोन अप करना है? नर्वाइन, जो किससे रिलेटेड है? नर्व्स से रिलेटेड है। तो ये क्या होता है, जो किस पे एक्ट करता है? थेराप्यूटिकली और नर्व्स के ऊपर। जो नर्व्स की फंक्शनिंग है उसको टोन अप करता है। थेराप्यूटिकली एक्ट ऑन द नर्व्स, टोन अप द नर्व्स। नर्व्स को टोन अप करने के लिए यूजफुल होता है। और इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी क्या होती है? ये एक तरह की जो मेंटल इलनेस होती है, मैडनेस भी कह सकते हैं, जो बहुत ही सीरियसली मेंटल प्रॉब्लम होती है, एक तरह से मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होना पर्सन का, मेंटल मैडनेस भी कह सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। उसकी प्रिपरेशन बनाने के लिए उस तरह की जो मतलब कि
फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी फिट्स वगैरह पड़ते हैं, जैसे मिर्गी के हो गए, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी जो फिट्स हैं, मिर्गी के दौरे वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं एपिलेप्सी। उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और किसमें यूज़ किया जाता है? इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डेबिलिटी। नर्वस डेबिलिटी क्या होती है? जब बहुत ज़्यादा पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जाती है या फिर डिप्रेशन आ जाता है, जिसके कारण जो नॉर्मल फंक्शनिंग करनी है नर्वस सिस्टम को, वैसे नॉर्मल फंक्शनर इनेबल टू फंक्शन एज नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं नर्वस डेबिलिटी। एबिलिटी मतलब कि एबल होना, जो कि नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद जो नर्वस सिस्टम है इनेबल, कई बार हम हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो जो चीज़ करनी है वो प्रॉपरली कर नहीं पाते, गलत कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं? इनेबिलिटी टू फंक्शन एज नॉर्मल। जैसे फंक्शन करना चाहिए वैसे नहीं करता, तो नर्वस डेबिलिटी, इसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारी 2 ड्रग हो गई। ये शंख पुष्पी है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ब्रांचेस वगैरह है, इस तरह के फ्लावर्स वगैरह है, ये ड्राई फ्लावर है, इस तरह के पार्ट्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसमें देखो लिखा हुआ है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी जिसका जो कौन से एरियल पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं इसमें जो कि ड्राई करके इसमें सैंपल के तरह रखे हुए हैं, जिसका नाम है कॉन्स्कोरा डिकुस्टा एंड इट बिलोंग टू द फैमिली जेंसिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये मैंने आपको सैंपल दिखा दिया इसका। और इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं, तो सबकी मॉर्फोलॉजी अलग डिफरेंट होती है, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर फ्लावर, जैसे फ्लावर के बारे में बता दिया आपको, इस हेमिस्फेरिकल टाइप की इसकी शेप होती है। और इसमें केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स। अल्कलॉइड्स में शंखपुष्पिन, फ्लेवोनॉइड, स्टार्च, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स एंड सम ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स का बना होता है। इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि इसके यूजेस क्या होते हैं। तो यूजेस की बात करें, इसमें नर्वाइन टॉनिक की तरह एक्ट करता है। ये इस तरह के फ्लावर्स पायरेथम के भी होते हैं, इसके थोड़े इतने ज़्यादा हेमिस्फेरिकल नहीं होते, लेकिन होते इसी टाइप के हैं। लेकिन पायरेथम के भी आगे हम पढ़ेंगे, उसके होते हैं बेसिकली, इसके इस टाइप के इतने नहीं होते। उसके बाद यूजेस में आ जाता है नर्वाइन टॉनिक की तरह, यानी नर्वस जो नर्व्स हैं उनको टोन अप करने में हेल्पफुल होती है। इंसैनिटी, यानी जो इंसैनिटी के ट्रीटमेंट में जो मेंटल इलनेस होती है, बहुत ज़्यादा सीरियसली मेंटल इल है या मैडनेस है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी, जो कि फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। और इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डेबिलिटी। नर्वस डेबिलिटी क्या होती है? जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के कारण या डिप्रेशन से जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो नहीं हो पाती, इनेबल टू फंक्शन एज नॉर्मल ड्यू टू सीवियर एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ठीक है, तो ये होगी हमारी शंख पुष्पी। हमने 2 ड्रग्स पढ़ी हैं आज, शतावरी और शंख पुष्पी के बारे में। बाकी हमारे इसमें 2 ड्रग्स मिसलेनियस नेचुरल ड्रग्स पेंडिंग है, जिसमें एक तो पायरेथ्रम और टबैको। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।